और ब्रज में तो हमारी श्री जी हैं महाराज, प्रिया जी हैं। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी, श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी। ये श्री वृंदावन की पट्ट महर्षि हैं महाराज, हमारी श्री प्रिया जी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मना। देवताओं के अधिपति ब्रह्मा जी, वैष्णवानाम यथा शंभु, देवों के भी महादेव भगवान शंकर, साक्षात भगवान रुद्र, मुनियों के अधिष्ठाता शुक, ऋषियों के अधिष्ठाता नारद जी, और ब्रह्मांड की बैठक में मानवों का प्रतिनिधित्व करने वाले पितामह भीष्म, ऐसे दिग्गज भी जिस परम पुरुष को लक्षित नहीं कर पाते। अभी आचार्य श्री ने, महाराज जी ने क्या सुंदर श्लोक बोला, सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ हो हरि। ऐसे बड़े बड़े भी जिसे लक्षित नहीं कर पाए, वो वेदांत का निगूढ़ तत्व महापुरुष, परम पुरुष, जिसको वेद पुरुष सूक्त में जिसका स्तवन करता है, वो परम पुरुष, पुरुषस्य तस्य तस्य पुरुषस्य। क्या आप चाहते हो कि वो आपके आगे पीछे डोरे, छचियावर छाछ पे नाच रचावे? अरे गोपी डेक्सो माखन तो दे दे। अरे अभी मेरी कंडा नहीं था, पे बैठ जाए यहां। पहले कंडो था, पहली बिंदी लगा दी, दूसरो था, दूसरी बिंदी लगा, नेक्स्ट सी लोनी दी। वो भी ठाकुर जी यो गोर गोर घुमा के उंगली चाट चाट के खा रहे। घर पहुंचे, जसोदा बोली जे काहे रो तेरे मोढ़ा पे? वो कछु ना, गोपी को हिसाब किताब है महाराज। यन मित्रम परमानंदम, यहां सुखदेव जी मित्र शब्द की, मित्र कितना बड़ी स्थिति है महाराज। बड़े से बड़ा वैभव हो, बड़ी से बड़ी दिव्यता हो, पर अगर किसी का मित्र नहीं हो तो उसका जीवन शुष्क है महाराज। वो पुरुष आप चाहो पीछे पीछे डोले। सूरदास जी चलते डंडा टेक के नहीं चलते, डंडा सीधा करके चलते। किसी ने पूछा, ए बाबा अंधा है, डंडा टेक के चलाकर क्या सबको मूर्ख बनाता है? अरे भैया, डंडा वो टेक कर चलता है जाको डंडा कोई पकड़वे वारो ना हो। मैं तो डंडा टेकनो चाहूं, जैसे चरवे को सोचूं ये रमण बिहारी आके ठाड़ो है, जा बता बाबा कहां चल रहा हो। ऐसे डोले, इसकी कोई विधा है? प्रभुदानंद सरस्वती कह रहे हैं, इसकी कोई विधा है? सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण, वो वशीकरण हो जाए। जैसे को पत्नी पहुंचे किसी सिद्ध के पास, बोले महाराज ऐसे कोई डंडा दे दो, सवेरे पति सो रो हो, बाकी खोपड़ी पे घुमाया हूं, जैसे ही उठे तुरंत मेरी सेवा में लग जाए। हाँ मैडम बताइए कितने बजे चाय चाहिए आपको, कितने बजे उठाऊं और आपके पान दबा के सुवाऊं, व्यवस्था करूं। सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम, बोले ऐसा कोई वशीकरण की बभूति है, ऐसा कोई चूर्ण है जो घोर घार के या वाके ऊपर फूक आऊं कि वो जो परम पुरुष परमात्मा वेद का निगूढ़ तत्व अलक्षित ब्रह्म है वो भी आगे पीछे डोले। बोले हाँ ऐसा चूर्ण है। बोले वो क्या है? बोले श्री किशोरी जी की चरणार विंद की दिव्य रजांघ्री, ये श्री वृंदावन की रज, श्री राधिका चरण रेणु मनुष्मना। और वो भी एक, यहां एक वचन का प्रयोग है, पूरा पूरा भंडार नहीं, वो भी भूल से किसी गैया के खुर से उड़ी हुई कोई एक रज की कर्णिका भूल से मस्तक पर गिरी हो, ठाकुर जी वा के पीछे ताता क्रिया करते डोले।
ये वो श्री। मद के विभिन्न अर्थ है। मद मन का एक विकार भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मद सार का भी स्वरूप मद को कहते हैं। मधु फूल का भी मद होता है, परम सार, एसेंस। अंग्रेजी में कहें वेरी ब्रीफ, जस्ट कंसंट्रेटेड, आई वुड से द एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड। महाराज जी ने एक बार मैं प्रणाम करने गया, ऐसा कंसंट्रेटेड रूह गुलाब दिया, अभी मेरे पास धरा। महाराज बोले मैं कभी वो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को लगाया तो वो प्रसाद है, तो मैं भी शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा लगा देता हूं। रूह गुलाब लग जाने लाखन रुपया वह कीमत होगी महाराज। महाराज जी ने कहा कि ये खुले में रखोगे तो उड़ जाएगा, या को फ्रीज में रखना। बाकी ताई फिर फ्रीज की व्यवस्था भी करी महाराज, उड़ न जाए। बिल्कुल मद, शहद उसका मधु, उसका सार। जब कोई युवती, कोई गृहिणी, कोई दिव्य, कोई रमणी, कोई नारी श्री यमुना जी में स्निग्ध होकर श्री वृंदावन की अपने घर के रास्ता में वापस लौट करके जावे, तो वाकी नीबी वाकी साड़ी के आंचल के कोने के भाग से बिंदु 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 जल की रेखा उसके पीछे खिंचती चलती है। फिर वो बिंदु जहां गिरती हैं उसमें से फिर थोड़ी सी और सूक्ष्म बिंदु प्रकट होती है, छींटा की तरह वो और आगे गिरती हैं। फिर उसमें से और त्रिश्रेणु के समान बहुत छोटी सी बिंदु प्रकट होती हैं, वो और आगे गिरती हैं। ऐसे ही जब श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर के अनंत अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह दिव्य स्वरूप में स्निग्ध होकर वृंदावन की ब्रजबीथियों में विचरण करती हैं, तो श्री जी के भी नीबी से बिंदु बिंदु नहीं, सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदग्ध सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिक स्फुरत में हृदयकेली सिंधु। वही दिव्य महाभाव जैसे बूंद नीचे गिरे तो उछल के आगे जाती है, फिर वामे से फिर आगे जाती है। वही महाभाव प्रिया जी से उछल करके ब्रज की सखियों को मिल जाता है। सखियों के चलने से ब्रज की दिव्य दूरवा में स्थापित हो जाता है। उस दूरवा के आस्वादन से गैयान में स्थापित हो जाता है। गैयान के दुग्ध दोहन और आस्वादन से ग्वालन में स्थापित हो जाता है। उसी के प्रसादी वितरण करने से ब्रजवासियों में आच्छादित होकर संतों तक पहुंच जाता है। और चलता हुआ वही ये दिव्य दिव्य क्रम आज इस राजमणि के आंगन में प्रवाहित हो रहा है। यही उस श्री मदत्व का परम स्वरूप है, यही श्री जी का परम मद है।